तो अभी हम लोग देखेंगे प्लासेंटर एनॉमली। तो प्लासेंटर एनॉमली में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि मार्जिनल प्लासेंटा। तो एक क्या होता है, जैसे ये क्या होता है जो बेसिकली क्या होता है, सपोज ये अपना प्लासेंटा है और इसके सेंटर से क्या निकलती है, अम्बिलिकल कोर्ड निकलती है। उसमें से क्या निकलती है, एक आर्टरी निकलती है, 2 आर्टरी निकलती है और एक वेन निकलती है। तो अगर इसको एक सेकंड, तो इसको इधर बनाओ जैसे, तो इसको जैसे बनाऊँ तो देखो ये एक अम्बिलिकल कोड है और इसके सेंटर से निकलती है अम्बिलिकल कोड, जिसमें क्या रहती है, 2 आर्टरी रहती हैं और एक क्या रहती है इसमें, तो 2 आर्टरी रहती है और एक सेंटर में वेन जाती है। तो 2 आर्टरी और वेन, तो एक वेन, तो एक आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है इसमें। तो ये बच्चे का बेसिकली ब्लड वेसल होता है। तो अब ये आकर अपन देखते हैं। तो देखो ये बेसिकली क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि मार्जिन से ही, मतलब अम्बिलिकल कोड जो सेंटर से निकलना चाहिए था, वो सपोज इसका ये मार्जिन है, ए वाला इसका अगर मार्जिन है तो मार्जिन से ही निकल जाती है। जैसे ए हो गया तो ये सेंटर से निकलना चाहिए पर ये यहाँ से मार्जिन से निकल जाता है, तो ये हो गया मार्जिनल प्लासेंटा। तो देखो यहाँ पे मार्जिन से निकला है। उसके बाद वेलेमेंटस इंसर्शन। तो वेलेमेंटस प्लासेंटा मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो जो यहाँ पे देखो ये जो इसको जेली लाइक स्ट्रक्चर इसको कवर किया है, वो उसके बाद यहाँ सेंटर पे निकलना चाहिए था, पर देखो इसमें कैसा पूरा प्रॉपर कैसे निकला है, पूरा सेंटर से निकला है। पर क्या करती है, पहले ही रन करने लगती है, ये पहले ही रन करती है। तो ये रन करती है क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये क्रॉस द मेम्ब्रेन ही रन करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंजरी का चांसेस होता है। तो जो बच्चा होता है वहाँ पे एबॉर्शन का चांस होता है। तो ये बच्चे के लिए हानिकारक है, क्योंकि बच्चे का ब्लड लॉस होता है इसमें, क्योंकि अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन है, कहाँ से बच्चे में ब्लड वेसल है। तो ये हो गया। तो वेलिमेंटस क्या होगा, क्रॉस द मेम्ब्रेन रन करती है और पहले ही रन कर जाती है, ये हो गया। उसके बाद बाइलोब प्लासेंटा में कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं और सेंटर से निकलता है अपना अम्बिलिकल कोड, तो ये नॉर्मल होता है। और उसके बाद देखो ए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी प्लासेंटा। मतलब इसमें क्या एक छोटा सा लोब और आ जाता है, और तो बेसिकली इसमें पीपीएच होने का चांस रहता है, क्योंकि हम लोग ए तो निकाल लेते हैं पर जो ए वाला रहता है ये छूट जाता है अंदर, तो ये पीपीएच करा देता है आगे जाके। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ससेंटुरेट लोब या फिर ससेंटुरेट प्लासेंटा। तो ये सब बेसिकली प्लासेंटा एब्नॉर्मलिटी होती है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो इसमें होता है प्लासेंटा एक्रीटा प्लासेंटा एक्रीटा इंक्रीटा और पैंक्रीटा। तो परक्रीटा किसको बोलते हैं, सबसे पहले अक्रीटा किसको बोलते हैं। तो अक्रीटा मतलब क्या होता है, जो प्लासेंटा जब बन रहा होता है तो वो मायोमेट्रियम के पार्ट को टच कर जाता है। तो जब थोड़ा सा वो सपोज ये प्लासेंटा यहाँ पे बन रहा है, तो अगर इसको मैं बनाऊँ तो सपोज ये यूट्रस यहाँ पे अगर प्लासेंटा बन रहा है तो क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट मायोमेट्रियम को टच कर जाता है। हाँ, पर कभी कभी क्या होता है, ये पूरे मायोमेट्रियम में आ जाता है। तो थोड़ा सा पार्ट अगर मायोमेट्रियम में टच किएगा, मतलब थोड़ा सा अगर इन्वेजन होगा तो उसको बोलते हैं अक्रीटा। और अगर पूरा ही इंक्लोज कर लेगा मायोमेट्रियम में, अगर पूरा ही अंदर चले जाएगा मायोमेट्रियम के, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीटा। और प्लासेंटा जो होता है, अगर मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम तो है, अगर मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम को क्रॉस करके किसी ऑर्गन से जाके अटैच हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं परक्रीटा। तो अक्रीटा, इंक्रीटा और परक्रीटा। अक्रीटा मतलब थोड़ा सा पार्ट उसका जो है टच किया है बस मायोमेट्रियम को। इंक्रीटा मतलब जाके मायोमेट्रियम में इंक्लोज हो गया, मतलब पूरा मायोमेट्रियम में चले गया है। परक्रीटा मतलब मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम को क्रॉस करके किसी ऑर्गन से जाके प्लासेंटा चिपक गया है, इसको हम लोग बोलते हैं परक्रीटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लासेंटा एनॉमली। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटा एब्रेवियो।